Hello, 10th class student. Today we will study about the respiration in humans beings, right? ठीक है. In human beings, we mainly discuss about the how humans beings carried out respiration process. In previous section, we study uh, how glucose break down into energy molecule called ATP. ठीक है. But in this section, we study how oxygen is intake in our body and how carbon dioxide release or exhale from our body. ठीक है. तो अब अपन पढ़ेंगे नॉर्मल. पहले हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन. पहले हमने क्या स्टडी किया था? सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन को स्टडी किया था. किस लेवल पर? सेलुलर लेवल पर. मतलब सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन पे क्या हुआ था कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, जो आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया था इनटू एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको मैंने रेस्पिरेशन बोला था. ठीक है. एंड आफ्टर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया था? रिलीज किया था एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. बट एनिमल, ठीक है, एनिमल में भी लोअर एनिमल एंड हायर एनिमल, ह्यूमंस एंड इन प्लांट, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस को कैसे इनटेक किया जाता है, कैसे एक्सहेल किया जाता है, इसके लिए अलग से सेक्शन पढ़ते हैं. इसको बोलते हैं मतलब रेस्पिरेशन एट द लंग्स लेवल या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और नॉर्मली इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ठीक है. नॉर्मली इट इज called breathing. What is breathing? Breathing is a simple process, intake of oxygen. ठीक है. Intake of oxygen and outtake of carbon dioxide gas is called breathing. इसको सिंपल अपन किन प्रोसेस से बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं. और फॉर ब्रीथिंग वी रिक्वायर अ स्पेशल ऑर्गन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन. राइट. उसको क्या बोलेंगे अपन? रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं. ठीक है. फिर फर्दर ब्रीथिंग को, स्पेशली ब्रीथिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. अगर हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेलेशन. क्या बोला जाता है इस चीज को? इनहेलेशन. मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन. और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन. ठीक है. तो व्हाट इज एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन इज द रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इनहेलेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन गैस. स्टूडेंट, एक चीज आप फोकस करोगे, जब भी हम इनहेलेशन करते हैं जरूरी नहीं है कि ओनली ऑक्सीजन गैस ही अंदर जाएगा. मैक्सिमम अमाउंट आपके अंदर, बॉडी के अंदर कौन सी गैस जाती है? नाइट्रोजन गैस भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जाती है, ऑक्सीजन गैस भी जाती है. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होता है वो बहुत 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 ही माइन्यूट होता है इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. And oxygen gas can dissolve into the blood, so they can pass into the blood vessel, but नाइट्रोजन गैस डज नॉट डिजोल्व इन योर ब्लड. सो नाइट्रोजन गैस ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन वो वैसे की वैसे क्या जाती है? बाहर रिलीज हो जाती है. सो नाइट्रोजन गैस डज नॉट इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ठीक है. तो बेसिकली बच्चे अपन रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं इन ह्यूमंस. ह्यूमंस इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. कैसा एनिमल है ये? एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, मतलब लैंड पे रहने वाला एनिमल्स है. चाहे ह्यूमंस हो, चाहे आपके आसपास कोई भी डॉग्स है, कैट है, रेट है, ये सभी क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं. जितने भी एनिमल्स मेनली जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं उनके लिए सबसे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है लंग्स. ठीक है. लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस और इन टेरेस्ट्रियल एनिमल. राइट. ये चीज आप ध्यान से सुनोगे. ओके. तो बच्चे ये कंप्लीट एक रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. यहाँ पे आपको नेजल पैसेज है, फिर माउथ. ठीक है. नेजल पैसेज से फिर आपको ये पूरा एक व्यू दिखाया हुआ है. इस व्यू को मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको मैं बताऊंगा. ठीक है. तो नाउ वी गोइंग टू पीपीटी. ठीक है. नाउ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम? मतलब जो पोर्शन अबव योर शोल्डर. ठीक है. मतलब जो माउथ के पास आपका जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. बट जो लंग्स आपका जो आपकी चेस्ट के अंदर सिचुएटेड है वो आपका आएगा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारी लेबलिंग गिवन है, इतनी सारी लेबलिंग आपको करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सबसे मेन लेबलिंग आपको फोकस करना पड़ेगा नेजल कैविटी. जो आपकी नोज के पास जो आपकी नोज की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? नोस्ट्रिल. राइट. उसको ओपनिंग को क्या बोला जाता है? नोस्ट्रिल. तो सबसे पहले जो ये जो ओपनिंग है, जो आपकी नोज में ओपनिंग होती है, इसको क्या बोला जाता है? नोस्ट्रिल. ठीक है. नोस्ट्रिल के बाद एक अंदर से ट्यूब निकलती है, इसको बोला जाता है नेजल चैम्बर. ठीक है. या फिर इसको बोला जाता है नेजल कैविटी. और इस नेजल कैविटी के अंदर बहुत सारे, स्टार्टिंग में आपकी नोज में क्या प्रेजेंट होता है? स्मॉल 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 हेयर्स. और उसके बाद पीछे क्या होते हैं? बहुत सारे सीलिया.
क्या होते हैं, सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, आपकी नोज के अंदर जो म्यूकस, जो फ्लूइड इकट्ठा होता है, उसको वो क्या करते हैं, माउथ में अपने आपके माउथ तक पहुंचाते हैं ताकि आप उसको स्पिट कर सको। ठीक है, यहाँ पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। एंड म्यूकस का काम भी क्या है, म्यूकस का काम है बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको ट्रैप करके रखना। अब आप कहोगे सर कोरोना वायरस को ये ट्रैप क्यों नहीं कर सकता, ये कोरोना वायरस को ट्रैप करता है, म्यूकस ट्रैप कर सकता है, लेकिन वो वायरस क्या करता है, धीरे 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 अंदर वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा वायरस है, और धीरे धीरे वो इस म्यूकस की सेल को खराब कर देता है। म्यूकस की सेल खराब होने की वजह से वो अब पूरी बॉडी में आराम से फैल सकता है। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी का सेक्शन है। उसके बाद एयर, नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, और उसके बाद आपकी एयर कहां पर पहुंचती है, कॉमन कैविटी के अंदर, जिसको बोलते हैं ओरोफेरेंजियल कैविटी, राइट, ओरोफेरेंजियल कैविटी के नाम से उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चे, फिर यहाँ पर आपकी जो विंड पाइप है, पीछे की तरफ मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक फूड पाइप है। फूड पाइप से यहाँ पर जैसे आप खाते हो कोई भी खाना, यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट होती है, इस चीज को बोलते हैं एपिग्लोटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपकी जो ये विंड पाइप है, राइट बच्चों, जो आपकी विंड पाइप है, ठीक है, इस विंड पाइप के ऊपर, ठीक है, सपोज ये विंड पाइप है, सपोज ये विंड पाइप है, तो इस विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एक फ्लैप। जब भी आप कुछ खाना खाते हो या पानी पीते हो तो ये फ्लैप विंड पाइप को बंद कर देता है, राइट। क्या कर देता है, विंड पाइप को ये क्लोज कर देता है व्हेन यू ईट, व्हेन यू ड्रिंक। ठीक है, बट जब आपको ब्रीथ करना पड़ेगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना पड़ेगा, तो इस फ्लैप को खुलना पड़ता है। तो आप देखना कि जब भी आप पानी पीते हो, बहुत सारा पानी इकट्ठा पीते हो, तो आपको सांस चढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पर ये एपिग्लोटिस क्या रहता है, बंद रहता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, गार्डेड मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द विंड पाइप। ठीक है, जो विंड पाइप की ओपनिंग है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है, विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस बोला जाता है, लेकिन उसके कवर को, जो इस ग्लोटिस को, विंड पाइप को ओपन और क्लोज करता है, इट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, राइट। तो बच्चे ये क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद यहां पर एक स्ट्रक्चर आता है, जिसको क्या बोलते हो आप, ये सिंपल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही क्या बोला जाता है, आपका साउंड बॉक्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैरिंग्स यू कैन प्रोड्यूस साउंड। होता क्या है, इस लैरिंग्स के अंदर बहुत सारे फ्लैप्स होते हैं, अंदर बहुत सारे फिल्टर्स लगे रहते हैं। जब इसके अंदर से एयर चलती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आप बोलते हो तो उसके लिए जो साउंड आती है वो किससे आती है, फ्रॉम लंग्स, क्योंकि लंग्स से एयर एक्सेल होएगी, वो एयर इनको फिल्टर को इनको हिलाएगी और लैरिंग्स के अंदर फिल्टर हिलेंगे और तब जाकर के आप बोल पाते हो। तो इसीलिए बोलने के लिए आपका नेक के इस लैरिंग्स का ठीक होना बहुत बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, उस साउंड बॉक्स के बाद यहाँ पर आपको एक लॉन्ग ट्यूब दिखाई देती है, जो कि आपके चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया। ठीक है, और राइट ट्रैकिया के ऊपर बच्चों आपको ऐसे ऐसे ट्यूब्स दिखाई, ऐसे आपको ऐसे बहुत सारे रिंग्स दिखाई देंगी। ये रिंग्स का सबसे मेन काम क्या है, ये क्या करते हैं, जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपका ट्रैकिया है। ताकि आपका ट्रैकिया पिचक ना जाए, ये क्या करती हैं, ट्रैकिया को फुला के रखती हैं ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज रिंग्स, दीज कार्टिलेजिनल रिंग प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया। अगर मैं इस रिंग्स को हटा दूं तो आपका ट्रैकिया पिचक जाएगा, और ट्रैकिया पिचकने से फिर वो अंदर की एयर को बाहर नहीं निकाल सकता और नई एयर को वो इनहेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे ट्रैकिया को, अगर आपने एनिमेशन ध्यान से देखा होगा, व्हेन ट्रैकिया, जब आपकी 7 रिब्स, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है आपकी रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7। एट द 7 रिब्स आप काउंट कर सकते हो, शोल्डर रिब्स से अप टू लोअर रिब्स तक आप काउंट कर सकते हो। काउंट करने के बाद 7 रिब्स पर आपका ट्रैकिया डिवाइड होता है, डेड इनटू लेफ्ट लंग और इनटू राइट लंग्स। ठीक है, ये दोनों लंग्स में क्या होता है, डिवाइड्स होता है। ठीक है, इन ट्यूब्स को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकस। अभी क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे अभी इनको, ब्रोंकस। यानी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, एक चीज और बच्चे, आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर ब्रोंकस को फर्दर 2 में डिवाइड किया और इधर 3 में डिवाइड किया। इसके पीछे सबसे मेन रीजन है कि जो आपका राइट लंग्स होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3। लेकिन जो लेफ्ट लंग होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 2। इसीलिए आपका जो राइट लंग्स है वहां पर ब्रोंकस 3 ट्यूब्स में डिवाइड होगा, फर्दर 3 उसमें डिवाइड होगा। ठीक है, ब्रोंकस के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स
टर्मिनेट होती है सिंपल स्मॉल स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड एल्विलाई। क्या बोला जाता है? एल्विलाई। एल्विलाई इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्विलाई की जो आपकी एल्विलाई होती है, एल्विलाई इज द स्ट्रक्चरल, ये आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये लंग्स की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो लंग्स के अंदर मेनली क्या करती है? वर्क करती है। ठीक है, आपके लंग्स, ये आपके लंग्स है, तो लंग्स के बाहर ऐसे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखा सकता हूं तो वेन और ये ट्रैकिया और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो टर्मिनल पार्ट है आपकी विंड पाइप का, वो किससे एंड होता है? इन एल्विलाई से। किससे एंड होता है? इन एल्विलाई से। वो क्या होता है मेरे बच्चे? एंड होता है। ठीक है, और इन एल्विलाई के पास बहुत सारी क्या होती है? ब्लड वेसल। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो क्या है? आपकी मेनली कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लू वाली हैं ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर आई हैं और रेड वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेकर करके जाएंगी। राइट, तो यहाँ पर इसमें कैसे करता है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लू ब्लू डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आई एल्विलाई में, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन गैस को इनटेक कर लिया जाएगा। ठीक है, बाय द सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से ऑक्सीजन इधर आएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड वेसल के अंदर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एयर, और एयर के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड वेसल। इसलिए ऑक्सीजन हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इधर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगी। तो जो यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है, इट दिस एक्सचेंज मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। किस प्रोसेस से होता है? मेनली डिफ्यूजन प्रोसेस से ये एक्सचेंज होता है। राइट, बट बच्चे ब्लड में एक बार ऑक्सीजन गैस आ जाती है तो वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस से मैं उस ऑक्सीजन गैस को ईच एंड एवरी ट्रिलियन सेल तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे को काफी साल लग सकते हैं। एक फुट तक, आपके पैरों तक ऑक्सीजन गैस पहुंचाने के लिए मेरे को काफी साल लग सकते हैं। थैंक्स गो टू इन आवर ब्लड वेसल स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होती है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन को बाइंड कर कर ये आपके ईच एंड एवरी सेल के पास ले जाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और हार्ट पंप करता है और ब्लड वेसल विद इन अ मिनट ये पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ईच एंड एवरी सेल के अंदर हर सेकंड के हिसाब से। और उसके पास बच्चे फास्टेस्ट से फास्टेस्ट एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं ये काम करने के लिए। अगेन यहाँ पर एक एंजाइमेटिकल प्रोसेस है, आपके ओलंपियाड एग्जाम के लिए बता देता हूं। इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक एंजाइम है जो इस प्रोसेस को बड़ी फास्ट करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये स्पेशल एंजाइम है बच्चों जो इस प्रोसेस को सेकंड के 16वें हिस्से में इस प्रोसेस को कर सकता है कि ऑक्सीजन को आरबीसी पर लगाया और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से हटाया और फिर उसके बाद क्या करता है? हेल्प करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। क्या करता है? थ्रू आउट द बॉडी। तो यहां पर क्या हो गया है? ऑक्सीजनेशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बच्चे फिश के अंदर क्या होगा? इन एक्वेटिक एनिमल, in aquatic animals special structure is present similar to lungs called gills, जिनको क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। फिश क्या करती है? फोर्सफुली वाटर को क्या करती है? ड्रिंक करती है। उसके बाद वो क्या करती है? बाय द सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन से उसको वो पानी से ऑक्सीजन गैस को डिसोल्व, जो ऑक्सीजन गैस है पानी के अंदर, उसको वो खींच लेती है, स्नैच कर लेती है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन इजिली रेस्पायर अंडर द वाटर। लेकिन गिल्स ओनली पानी से डिसोल्व ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, एयर से नहीं निकाल सकते। ठीक है, और यही रीजन है कि जो फिश, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास मैकेनिज्म नहीं है कि वो एयर से ऑक्सीजन को ग्रैब कर सके। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार ये जो आपका लंग्स है, ये हार्ट है, ये काम कैसे करता है? ठीक है, इसके लिए शॉर्ट सा एक एनिमेशन है जिसके थ्रू मैं आपको ये प्रोसेस डिस्कस करूंगा। राइट, ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस पहले हम देखते हैं कि कैसे काम होता है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट होती है।
ये वाला नहीं है, सॉरी। बेसिकली बच्चे इसके अंदर देखेंगे कि हाउ वी इनहेल और एक्सहेल द एयर। आपको बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहीं पर ही, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लर्न रखोगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर जब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस समय पर एक इक्वेशन होती है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप इस फॉर्मूले को फोकस रखो, ध्यान रखोगे, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कल भी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चे, इंक्रीज होगा, ठीक है। और डिफ्यूजन प्रोसेस होने के लिए, फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, क्या होना चाहिए, फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस प्रेशर, जहां से कोई चीज डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए प्रेशर का, अगर मान लो ये ए साइट है, ए साइट से बी साइट पर मेरे को ऑक्सीजन गैस को भेजना है, तो ए गैस पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और बी की साइड पे प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर को कम करने के लिए हमारे लंग्स क्या करते हैं, अपने वॉल्यूम को कम और ज्यादा करते हैं। एक बार फिर बताऊंगा बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और इसका रिवर्स, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। और डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए अगर मेरे को ए की तरफ से ए से बी की तरफ ऑक्सीजन गैस को भेजना है, तो ए की तरफ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और बी की तरफ प्रेशर कम होना चाहिए। ये कब हो सकता है, जब ए की तरफ वॉल्यूम को कम कर दिया जाए और बी की तरफ वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर मेरे लंग्स को ऑक्सीजन गैस ग्रैब करनी है तो उसे अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अपने लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वो स्पेशल टाइप की मसल्स का यूज करता है, ठीक है। क्या करता है, अगर उसे, अब मेरे को मान लो ऑक्सीजन गैस अंदर लेकर आनी है, सपोज ये आपके लंग्स हैं, ये क्या है, आपके लंग्स हैं, और ये क्या है, एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर के अंदर ये ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस की यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, तो मैं अपने लंग्स के वॉल्यूम को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। मैं अपने लंग्स के वॉल्यूम को क्या करूंगा, बढ़ा लूंगा। लंग्स का वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन गैस अंदर आ जाएगी बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर ऑक्सीजन गैस क्या आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी। लंग्स के अंदर आने के बाद ऑक्सीजन गैस अंदर आ गई और वहां से क्या ले लेगी, ऑक्सीजन गैस को ग्रैब कर लेगी। लेकिन उसके बाद क्या करती है, उसके बाद क्या होता है कि लंग्स के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल हो जाती है। कौन सी गैस फिल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाती है। लंग्स क्या करता है, अपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर लेता है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया। ड्यू टू प्रेशर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स से निकलकर बाहर चली जाती है। इसके लिए स्पेशल मसल्स काम करती है। एक मसल यू शेप की होती है और कुछ मसल्स लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इन मसल्स का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल, और इस मसल का नाम होता है डायफ्राम, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो चारों तरफ से ये आपके रिब्स ने लंग्स को कवर कर रखा है। आपके लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, याद रखना, आपके लंग्स स्पॉन्जी होते हैं। लंग्स के अंदर कोई मसल नहीं होती, लंग्स मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपल आपका एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन जो आपके रिब्स है, ये जो रिब्स है, इन रिब्स के यहाँ पर ये रिब्स है, मान लो ये रिब्स हैं, तो इन रिब्स के बीच में ऐसे यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन रिब्स के बीच में यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये मसल जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, ये मसल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं लंग्स के वॉल्यूम को कम और ज्यादा करने के लिए। लंग्स के वॉल्यूम को कम और ज्यादा करने के लिए ये हेल्प करती हैं, ठीक है। और आपकी ये जो कैविटीज को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर आपके लंग्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपकी नोस्ट्रिल, ये विंड पाइप, ठीक है, ट्रैकिया, फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी लंग्स।
ये एक्सलेशन एंड इनहेलेशन प्रोसेस। नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, ठीक है। उसके बाद फिर विंड पाइप, ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। यहाँ पर रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं ताकि वो कोलैप्स ना कर सके। ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस, लंग्स, लंग्स, ठीक है। लंग्स आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो रिब्स दोनों साइड से प्रेजेंट है, पूरा ढक के रखते हैं, कहीं से भी ओपन नहीं होता, ठीक है। और लंग्स विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड ये तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायफ्राम, ठीक है, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। जब ये वॉल्यूम को इंक्रीज करे तो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ये नीचे की तरफ चला गया। ड्यूरिंग इनहेलेशन ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और ड्यूरिंग एक्सेलरेशन ये वॉल्यूम को कम करेगा। डायफ्राम जब क्या करेगा, जब एक्सेलरेशन करेगा तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। क्या करेगा, ऊपर तरफ मूव करेगा ताकि वॉल्यूम को कम किया जा सके, प्रेशर को ज़्यादा किया जा सके और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन देखते कैसे कैसे होगा। तो मतलब कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, एक लंग्स का डीप स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे लंग्स में ये रियल पिक्चर है, तो ऑक्सीजन गैस को खींचते हैं। तो लंग्स एयर बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो अंदर ये विंड पाइप है, ठीक है। विंड पाइप गले के अंदर गए, गले के अंदर के ये आपका एपिग्लोटिस है। ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर जाते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ब्रोंकस, तो दो रास्ते टूट गया, तो फिर ये थ्री ट्यूब्स में डिवाइड होगा, थ्री में फिर थ्री में डिवाइड होगा और ऐसे एंड करते करते, ठीक है, बिल्कुल आगे बहुत ज़्यादा वो आगे गुफाएं, गुफा के अंदर फिर गुफा, गुफा के अंदर फिर गुफा, गुफा के अंदर फिर गुफा, बिल्कुल अंदर तक छोटे छोटे ये ऐसे बलून स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसको बोलते हैं, जिसे एल्वुलाई और सिंगल को एल्वुलस बोलते हैं। इस एल्वुलाई के चारों ओर क्या मिलेंगे आपको, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, लगभग 30 करोड़ के करीब आपको कैपिलरीज मिलेंगी, ठीक है। और ये 80, अगर इनको खोल दिया जाए, एल्वुलाई के सरफेस से खोल दिया जाए तो 80 मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये एक सेकंड के अंदर अंदर ये ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस डाल देते हैं, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहां पर लंग्स के अंदर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ब्लू कलर रिप्रेजेंट योर लंग्स इज हेल्थी, ठीक है। जितना ज्यादा व्हाइट रहेगा उतना ऑक्सीजन कम रहेगा, ठीक है। जो जितना ज्यादा सिगरेट पिएगा उसके लिए आपको उतना ज्यादा व्हाइट दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसको वापस, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ का रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट, इसको वापस नोज के थ्रू से हम क्या निकाल देते हैं, बाहर। इस ये नोस्ट्रिल्स है, इस नोस्ट्रिल, ठीक है, ठीक है। तो नोज के थ्रू आप क्या कर पाते हो, इनहेलेशन करते हो, स्मेल कर सकते हो, ठीक है। तो नोज स्पेशल ऑर्गन, आप खाने का स्वाद, फ्रूट्स का स्वाद भी ले सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो नोज एक्ट एज योर सेंस ऑर्गन, ठीक है, जो आपको बाहर चीजों से आपको ये नोज के अंदर कैसे प्रेजेंट अभी दिखाया कि नोज के अंदर ऐसे क्या क्या चीज प्रेजेंट है वो आपको दिखाएगा। ठीक है। तो अब नोज यहाँ पर प्रेजेंट है हेयर और ये नोज सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं दैट इज द गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। इसके थ्रू वो क्या करती है, खुशबू को, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। यहाँ पर बहुत सारे सीलिया हैं, ये म्यूकस है, ठीक है। और तो इसके थ्रू ये सारी चीज़ को सेंस कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बोलने के लिए भी आपका सब कौन हेल्प करते हैं, आपके लंग्स, आपका वॉइस बॉक्स। सिर्फ टंग क्या करती है, जो आपने साउंड निकाली है उसको आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, बाय।